जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके जीवन प्रबंधन चैनल पर आपके सामने हूँ। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है? आध्यात्मिक हीलिंग जो है हीलिंग नेचुरली हम तब शब्द इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी कष्ट में होते हैं, उस कष्ट से विमुक्ति हीलिंग है। तो आध्यात्मिक हीलिंग क्या है? ये एंटीबायोटिक्स या दवाइयों की हीलिंग नहीं है। इसमें एक्चुअली मन वचन कर्म, आस्था, विश्वास, इन सब के द्वारा हम अपनी हीलिंग करते हैं। नॉट ओनली अपनी हीलिंग बल्कि अपने पूरे परिवार की हीलिंग करते हैं। विश्वास करिए इस बात का, मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे शिष्य भी ये बात देख रहे हैं कि ऐसा होता है। आप अपने जीवन में मन वचन कर्म, विश्वास, आस्था, अध्यात्म से ऐसी हीलिंग कर सकते हैं कि वही होगा जो आपके हित में है। आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। इसमें कोई चमत्कार नहीं। मैं इसके लिए केंद्र भी खोल रहा हूँ। लोगों को बताऊँगा जो मेरे पास आएंगे कि ऐसा कैसे करते हैं। फ़िलहाल यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपके से जुड़ा हुआ हूँ। आप अपनी समस्याएं यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, नंबर दिया ही होता है। स्पिरिचुअल हीलिंग में पहली बात आती है मन से। आप पहले मन से, हृदय से आप पहले इस बात के लिए तैयार हों कि आप स्पिरिचुअल हीलिंग अपनी और अपने परिवार की कर सकते हैं। आपके पिता आप पर विश्वास नहीं करते हैं, आपकी पत्नी आपके साथ झगड़ा करती है, आपके पति आपको इग्नोर करते हैं, आपके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो गए हैं, आपकी पत्नी जो है वो बहुत से मामलों में आपके विरुद्ध ही नहीं चलती बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आपके विरुद्ध साजिश करती है। लिखा है आपने, एक ने, किसी ने मुझे। आप भाई बहनों में नहीं पड़ती, भाई आपको दुश्मन समझता है, वगैरह वगैरह। परिवार की समस्याएं। आप स्वयं किसी काम में मन नहीं लगता, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल नहीं होता, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें मन नहीं लगता, वगैरह वगैरह आपकी समस्याएं हैं। देखिए, मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के चैनल पर, इस चैनल पर जीवन प्रबंधन और अपने आध्यात्मिक सलाह केंद्र पर, आध्यात्मिक मार्गदर्शन केंद्र पर, नाम एग्जैक्टली जो भी मैं रखूं बाद में, मैं उन समस्याओं को एट लेंथ डिस्कस नहीं करने जा रहा, ना उनके लिए कोई मार्गदर्शन देने जा रहा। जैसा तमाम बाबा बंगाली, यहाँ बंगाली शब्द के लिए बुरा ना मानिएगा, बाबा बंगाली लिखा होता है विज्ञापनों में, सूफी बाबा लिखा होता है। एक नींबू व हरी मिर्चों के साथ आएँ, सौतन से छुटकारा पाएँ, मन चाहा प्यार पाएँ, वशीकरण वगैरह, ऐसे विज्ञापन आपने देखे होंगे। ये सब की आशा मुझसे ना करें। आप प्यार पाना चाह रहे हैं, वो प्यार किसी और का है। तू प्यार है किसी और का, मैं प्यार हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। मैंने एक सॉन्ग सुना था, मुझे बड़ी हंसी आई थी। ऐसी समस्याओं में बाबा बंगाली क्या करेंगे? बाबा बंगाली के पास एक औरत आती है, नींबू लेके आती है। पता नहीं नींबू में सिट्रिक एसिड तो मैंने सुना था कुछ और होता होगा भाई। तो वो लेके आती है और उसके बाद वो जो है सौतन से छुटकारा पाने के लिए बाबा जी से प्रार्थना करती है। बाबा जी मोटी रकम लेकर सौतन से छुटकारा पाने का मंत्र देते हैं। दूसरी औरत लाइन में लगी है, वो भी आती है सौतन से छुटकारा पाने के लिए, उसको भी यही सब करते हैं। पता लगा वही दोनों आपस में सौतन है, एक दूसरे को जानती नहीं है। वो तो जब पहले दूसरी वाली ने पति का नाम लिया, अपने प्रेमी का नाम लिया, तो पहले वाली चौंकी, बोले ये तो मेरा पति है। वहीं एक दूसरे की चोटी पकड़ के बाबा बंगाली के सामने ही झगड़े शुरू हो गए। रियलिटी है ये। दोनों ही छुटकारा पाने आई थी सौतन से। एक पत्नी थी और एक, जिसे सामान्य भाषा में बड़ा अजीब सा शब्द है, वो थी कॉन्क्यूबाइन। पत्नी के अलावा कोई भी हो कहीं तो रखेल जाती है, समाज तो यही कहता है। तो ऐसी समस्याओं का निराकरण मेरे पास नहीं है। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब आप एक अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन आपको आपकी अच्छाई का परिणाम नहीं मिल रहा है। स्पिरिचुअल हीलिंग के अंतर्गत मन से आप सही हों,
कर्म से आप सही हों, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाते हों। आप कहिए फिर तो कोई समस्या होगी नहीं, तब भी होती है। स्पिरिचुअल हीलिंग में आपको विशेष तौर पर समझ के, मैं आपको समझता हूं, पहले कुछ प्रश्न भी करता हूं, आपको समझता हूं, समझने के बाद आपको राय देता हूं कि आप अपने जीवन की दिनचर्या में क्या बदलाव लाएं। कोई टोटका नहीं है इसमें, कोई तंत्र नहीं है, मनोवैज्ञानिक हीलिंग है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई। अपने जीवन में क्या बदलाव लाएं, सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक किस प्रकार के लोगों से ना मिलें, किस प्रकार के लोगों की नकारात्मक छवि से दूर रहें, पति या पत्नी के साथ व्यवहार कैसा हो, माता पिता के साथ व्यवहार कैसा हो, साथ में थोड़ी सी पूजा। वो पूजा नहीं है पुरोहितों वाली, पंडित वाली, कि जिसमें बड़ा भारी मोटा खर्चा होता है, नहीं, कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी पूजा, 5 मिनट की पूजा, जिस 5 मिनट में आपको जो कहा जाए, जिस प्रकार का मंत्र कहा जाए, सरलतम मंत्र, वो सरलतम मंत्र आप 5 मिनट मन में एक बार धारण करके उस भगवान इष्ट देव को आप याद कर लें। उन इष्ट देव यानी जो हमारे चाहे हुए देवता, किसी को हनुमान जी प्रिय हैं, किसी को गणेश जी प्रिय हैं, किसी को शिव जी प्रिय हैं, किसी को माँ दुर्गा प्रिय हैं, अलग अलग है जो आपके इष्ट देव हैं। इष्ट माने चाहे हुए, उनको मन में धारण करके उन्हीं से संबंधित मैं आप ही से पूछूंगा कि वो कौन से देव हैं जिनको आप पसंद करते हैं। जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते उनके लिए भी कुछ है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग में ये चीज़ें आती हैं। मैं आपका वातावरण पूछूंगा, आप कैसे वातावरण में रहते हैं, आपके कमरे में प्रकाश कैसा है। यहाँ कोई फेंग शुई नहीं है, कोई वास्तु नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, एक ऑरा है, एक आपके अंदर का एक व्यक्तित्व जो है छटपटा रहा है गलत वातावरण में। मैं आपके वातावरण का निर्माण करता हूँ और बिल्कुल निःशुल्क है, इसके अंदर कोई खर्चा नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपने कमरे में एक 3 टांग का कछुआ टांग लें और वो मैं ही बेचता हूँ खाली और कोई नहीं बेचेगा, और वो एक 3 टांग का कछुआ जो है वो आपको मैं 15,000 रुपये का दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सिंपली मैं आपको वातावरण पूछूंगा, आपका रूम कैसा है, किधर को मुंह करके बैठते हैं, ये भी वास्तु नहीं है, साइकोलॉजी है। किधर को मुंह करके बैठते हैं आप, कैसे बैठते हैं, आपकी चेयर सीटिंग क्या है, आप काम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके यहाँ समस्या क्या आती है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपकी इंटीरियर डेकोरेशन पे मैं ध्यान देता हूँ, आपका इंटीरियर कैसा हो, उस इंटीरियर के साथ में आप जुड़ के काम करेंगे, स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू हो जाएगी। सकारात्मक किरणें, तरंगें आने लगेंगी और आपको मोड़ देंगी, और जब आप मोड़ेंगे तो परिवार मुड़ जाएगा। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो पूरा परिवार मुड़ जाएगा, अगर आप परिवार के बच्चे हैं तो परिवार आपसे प्रभावित होगा, ये समझ लीजिए, और परिवार में आपकी सकारात्मकता प्रकाशित होगी। आजमा के देखिए, जिन लोगों ने आजमाया है तो यूट्यूब पर ही उन्होंने प्रशंसा की है, कहा कि मेरा जीवन बदल गया है। अभी तो मैंने पूरी तरह से नहीं बताया बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन अगर बताने लायक होता है तो नहीं, मैं मना कर देता हूँ कि इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं, कई क्वेरीज होती हैं जिनमें मैं मदद नहीं कर सकता। मैं कोई सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तो हूँ नहीं। जो मुझे ज्ञान है और जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उसके आधार पर मैं राय देता हूँ, और वो हार्मलेस राय है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। ये किसी देवी देवता की ऐसी पूजा नहीं है कि पूजा में गलती हो गई तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कोई केमिकल नहीं है कि जिसको अप्लाई करेंगे तो कुछ हो जाएगा। ये कोई अतार्किक क्रिया नहीं है, कोई बिना तर्क के नहीं। आप अगर तर्कशील प्राणी भी हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो आपको राय दूंगा वो आपको समझ में आ जाएगी। तो कई लोगों ने इस पर लिखा है। अब मैं एक बात ये सोच रहा था कि व्हाट्सएप बेटर रहेगा या यूट्यूब के कमेंट्स बेटर रहेंगे। यूट्यूब के कमेंट में एक समस्या है, जब आप लिखते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, जब आप ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ डोंट अप्रूव दिस, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे जवाब देते समय कंटिन्यूसली वो खोल के देखना होता है। क्योंकि जब कमेंट हिडन होता है तो उसमें जवाब देने का सिस्टम नहीं है। अगर मैं उसे अप्रूव करूँगा तो ही जवाब का टैब आएगा। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। किसी को मैं याद तो कर लेता हूं कि मैं ये जवाब दूंगा, लेकिन जब डिलीट कर देता हूं तो दिमाग से उड़ जाता है। क्योंकि बहुत लोगों ने कुछ पूछा होता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि व्हाट्सएप पर मैं ये बात जो है सुन लूं, तो उस पर जीवन प्रबंधन चैनल लिखना ज़रूरी है, नहीं तो वो डिलीट हो जाता है। यहाँ याद रखिए, मैं सिविल सर्विस से रिलेटेड प्रश्नों के जवाब व्हाट्सएप पर नहीं देता।
ये बिल्कुल बना बनाया नियम है वो नहीं देता मैं। तो इसलिए अगर आपके जीवन प्रबंधन संबंधित कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, नाम, अपना जन्मतिथि, वास्तविक जन्मतिथि, हमें सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, क्योंकि जन्मतिथि के आधार पर मैं राशि का अंदाज़ा लगाता हूँ, सूर्य राशि का। और उसके बाद परिवार की स्थिति, परिवार में कौन कौन है, आपकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है वगैरह। और उसके अलावा समस्या किससे है, कब से है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, अपने को थोड़ा एनालाइज करके लिखिए कि मैं क्या महसूस करता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। ऐसी बातें अगर आप लिखेंगे तो मैं शायद कुछ आपको बता पाऊँ। कुछ लोगों को मैं नहीं बता पा रहा, जब आप झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं तो मैं नहीं बता पा रहा, यह आपको खूब पता होता है, तो कभी कभी मैं फ़ोन पे ब्लॉक भी कर देता हूँ। मैं इस बारे में फ़ोन पे बात नहीं कर पाऊँगा। जब सेंटर खुल जाएगा तो आमने सामने भले कर लूँ, लेकिन फ़ोन पे नहीं कर पाऊँगा। अब एक लड़का है जिसने 3 बार फ़ोन किया, तीनों बार मैं उसको सजेशन में देता हूँ, वो मानता नहीं। मेरे पिताजी की क्लिनिक है, वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते कि मैं पढ़ सकता हूँ। वो कहते हैं क्लिनिक पर बैठो, मैं क्लिनिक पर बैठना नहीं चाहता। इस समस्या की स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं है कोई भी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, थोड़ा अपने जीवन को बदलते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव आपके पिताजी पड़ेगा, वो आप पर भरोसा करने लगेंगे। लेकिन ये हर बार यही बात कहना और मेरी बात ना मानना, जब मैं कहता हूँ कि आप अपने पिता के करीब आइए, जब आप करीब आएंगे तो विश्वास करेंगे, आप करीब आना नहीं चाह रहे। इसी चैनल पर एक बच्चे ने लिखा है कि जब मैंने अपने फादर को जब जादू की झप्पी दी तो बहुत खुश हुए, और आज मतलब पिता पुत्र के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये हिम्मत करनी पड़ती है। अब आपके दिल में नफरत तो पहले से है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग कहाँ से होगी? ऐसे में फिर मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। तो थोड़ा सा ये मानिए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी बताई हुई दवाई लेते हैं। मैंने कहा है कि करीब आइए, आप चिंता मत करिए कि आप करीब आ रहे हैं तो वो नहीं मानेंगे, नाराज़ होंगे, होने दो, करीब आइए। लेकिन साथ में थोड़ी स्पिरिचुअल हीलिंग करिए, कुछ थोड़ा सा ध्यान पूजा लगाइए, 5 मिनट केवल भगवान के सामने खड़े होइए, धूप दीप अगरबत्ती कुछ जलाना हो जला लीजिए, और कोई सा मंत्र जाप करिए जो आपको अच्छा लगे। 5-10 बार ही तो पढ़ना है 5 मिनट में। घर के लोग भी प्रसन्न होते हैं कि बच्चा स्पिरिचुअल है, आधुनिक नहीं, आधुनिक के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है। आप में आस्था जगने लगती है, भरोसा करने लगते हैं। अब आप पिता की बात तो मानते नहीं, आपने हमसे 4 बातें नहीं बताई। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जिसने मुझे फ़ोन किया, किसी की भी बात कर रहा हूँ। आपने मुझे ये तो बताया नहीं मोहल्ले कितनी लड़कियों को आप जो है लाइक करते हैं, किन किन के पीछे आप चक्कर काटते हैं, किन किन के आप सपने देखते हैं, किन किन को फैंटेसाइज करते हैं, ये तो बताया नहीं। स्पिरिचुअल हीलिंग कहाँ से होगी? ऐसा नहीं कि मैं ये सब जानना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आपके माइंड में ये सब है तो बताइए, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ठीक करना नहीं चाहते, आप आनंद लेना चाहते हैं उस चीज़ का। जब आप उसका आनंद लेना चाहते हैं तो फिर आनंद लो, फिर तो हीलिंग होने की नहीं, समस्याएं तो बढ़ती जाएंगी। प्रश्न उठता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रह्मचारी हो जाएं, कि आप जो है दूसरे जेंडर को देखना छोड़ दें, कि आप उनसे अट्रैक्ट होना छोड़ दें। लेकिन अगर विकेड हो गए हैं, अगर इस सीमा तक हो गए हैं कि जो आप उनके बिना रह नहीं सकते, और आप तमाम, एक लड़के को मैंने एक बार ब्लॉक किया था इस चैनल पर, सर मैं लड़की के बिना नहीं रह सकता, मेरी एक ही बात है लड़की 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 लड़की, 50 बार लिखा उसने, बिना लड़की की मेरे दिमाग में हर वक्त लड़की चाहिए रहती। अब तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो। बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के तुम अपनी वो बातें बता रहे हो जिसको तुम एक लाइन में बता सकते थे कि सर मेरे माइंड पर सेक्स हावी रहता है। लेकिन तुम तो मेरे ऊपर हावी हो रहे हो कि सर मैं कुछ नहीं सुन सकता, मेरे माइंड में तो सिर्फ लड़की हावी रहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं ये नहीं। जब तुमने डिसाइड ही कर लिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, भगवान आपका भला करे, मैं क्या कर सकता हूँ। सो देयर आर सम पेसिमिस्टिक रेवरीज, कुछ निराशावादी ख्याली पुलाव होते हैं जिनका स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं हो सकता। ये मेरा टर्म है स्पिरिचुअल हीलिंग, और मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। आप ट्राई करेंगे तो आप भी कर पाएंगे, जीवन को आप अपने को व्यवस्थित कर पाएंगे, करिए। अगर आपको लगता है कि आपको सेक्सुअल भाव परेशान करते हैं और आपको उनसे तकलीफ़ है, तो आप ज़रूर दूर कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको एंजॉय करते हैं तो जिंदगी दुनिया में कोई भी गुरु या कोई भी ताकत
वो भाव आपके मन से नहीं निकाल सकती। कोई तंत्र ये भाव मन से नहीं निकाल सकता, बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट। तो अगर आप एंजॉय नहीं करते हैं तो ही तो होगी हीलिंग। जब आप एंजॉय कर रहे हैं तो कैसे होगी? तो पहले ये तो डिसाइड करो कि वो समस्या तुम्हारी समस्या है भी कि नहीं है। क्या तुम उस समस्या को एंजॉय तो नहीं कर रहे हो? अगर एंजॉय कर रहे हो तो कोई नहीं कर सकता कुछ भी। तो मेरा यही कहना है स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए कि आप मेरे निकट हैं, बच्चे हैं, आप वो चीज़ें पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। कुछ लोगों का नहीं दिया तो व्हाट्सएप कर लें। अगर मान लो चला गया है वो, मैंने कमेंट जब बंद किए थे फिर दोबारा चालू किए तो बहुत सारे कमेंट अपने आप ही गायब हो गए हैं। यूट्यूब उनको दोबारा रिट्रीव नहीं कर पाई है। मुझे नहीं पता क्या रीज़न होता है, टेक्निकल होगा कुछ, तो दोबारा पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ईश्वर आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू। आपके जीवन में समस्याएं ना आए। मुझे लगता है कि अगर मेरे कहने से किसी की एक समस्या दूर होती है, मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन वो समस्या दूर हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और मुझे ये मोटिवेशन इसीलिए मिला है कि बहुत लोगों ने कहा है कि उनकी समस्या दूर हुई। ये कोई चमत्कार नहीं है, आप ही करते हो सब। ईश्वर की जब कृपा होती है तो आप इस लायक हो जाते हो कि आप अपनी समस्या दूर कर देते हो। मैं तो मार्ग हूँ, खाली बताने वाला, रास्ता हूँ, मार्गदर्शक हूँ। आपका रास्ता बता देता हूँ। मैं सड़क पर खड़ा हूँ, मान लो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ यूपीएससी का। रास्ते मुझे यूपीएससी का रास्ता नहीं पता। मैंने एक आदमी से पूछा, भैया यूपीएससी किधर है? उसने कहा इधर। तो मैं उसको श्रेय थोड़ी देता कि मैं यूपीएससी गया, इंटरव्यू दे आया, मैं पास हो गया तो कलेक्टर बनने का श्रेय उस आदमी को है। बस वही आदमी मैं हूँ। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, मुझे कोई श्रेय मत दीजिए। आपने आज तक जाने कितने लोगों से रास्ता पूछा होगा, उनका नाम तक नहीं पता है। आप सही जगह पहुँच गए, सही टाइम पे पहुँच गए, आपका काम हो गया, लेकिन उस रास्ता बताने वाले को आप भूल गए। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं अपने को इससे ज़्यादा नहीं मानता। बस केवल इतना है कि मैं सही जगह पर खड़ा हो जाऊँ कि जहाँ लोग रास्ता भटकते हैं मुझसे पूछ लें, मैं बता दूँ। बस इतना मैं चाहता हूँ। तो वही सही जगह की तलाश है कि जो मैंने एक विचार बनाया है कि मैं एक सेंटर खोलूँ इस तरह का। मुझे इसमें यह भी चिंता नहीं है कि सेंटर चला या नहीं चला। पैसे बहुत खर्च होंगे नो डाउट इसमें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से ही रहता हूँ जहाँ रहता हूँ। ईश्वर कृपा है कि जहाँ बनाऊँगा तो अच्छा बनाऊँगा। उसमें कोई एक्सपेंसेस चाहे जितना मैं कर लूँ, मैं कोई फ़ीस नहीं ले रहा। कोई हिडन तरीका नहीं है कमाई करने का। तो इसलिए मुझे ये चिंता नहीं है कि चला या नहीं चला। मान लो कोई नहीं आता है, मेरा मूड ठीक है यार, कोई नहीं आ रहा, चलो सब लोग व्हाट्सएप ही करते हैं, कोई नहीं आ रहा, तो फ्लॉप नहीं हुआ, क्योंकि मैं पैसे तो कमा नहीं रहा। अगर आते लोग तो नहीं कमाना था, नहीं आए तो नहीं कमाना। देन आई वॉज एट ज़ीरो। अगर मेरे पास 200 लोग महीने में आए, 500 लोग आए, 1000 आए और एक भी ना आए तो भी मैं ज़ीरो पे हूँ। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई आए या कोई ना आए, ना फ्लॉप ना सफल, कोई चिंता नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो अगर हम थोड़ा सा गीता को उतार लें मन में तो ऐसे ही होता है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत जहाँ होता है वो होता है। अपने मन का खर्चा आदमी करता है अपने मन की संतुष्टि के लिए, तो करूँगा। अभी विचार आया है, मेटेरियलाइज़ होगा, ईश्वर कृपा करेंगे मेटेरियलाइज़ हो जाएगा। नहीं कृपा करेंगे नहीं मेटेरियलाइज़ होगा। मेटेरियलाइज़ हो गया, उसके बाद लोग आते हैं, मेरी स्पिरिचुअल हीलिंग काम करती है, बड़ी प्रसन्नता। नहीं आते हैं तो भी बड़ी प्रसन्नता, कोई चिंता नहीं है। मेरी जगह है, मेरा अपना काम है, ठीक। तो हाँ, सजेशंस ज़रूर तुम लोगों से मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि बच्चे हो, परिवार का अंग होते हैं बच्चे। बच्चों से राय लेकर ही परिवार आगे बढ़ता है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर के लिए, आध्यात्मिक परामर्श केंद्र जो भी नाम रखें, उसके लिए कोई सजेशंस हो तो तुम वो मुझे बता सकते हो। बस मुझे कोई मोनेटाइज करने का सजेशन मत दो कि सर इस चीज़ की फ़ीस रख दीजिए, इतना तक फ्री रख दीजिए और इतने की फ़ीस रख दीजिए। नहीं, मुझे कोई फ़ीस वीस नहीं रखनी है, मानवता की सेवा केवल करना है, बस वो सजेशन नहीं चाहिए। लेकिन बाकी कुछ अगर सजेशन दे सकते हो ज़रूर दो, वेलकम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।